शाह साहब ये लास्ट टाइम मामला गया। हुए थे उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो वोटर सपोर्टर है पीटीआई का उनको भी मायूसी हुई थी कि क़यादत कॉल तो दे देती है लेकिन खुद मंजर आम से गायब हो जाती है। अली अमीन गंडापुर जिस तरह से गायब हुए या बाकी क़यादत जिस तरह से निकली नहीं, एक तो ये इसको इस बार संजीदा लेंगे और दूसरी एक और चीज़ भी है कि जिस तरह से अलीमा खान साहिबा बड़ी एक्टिव हुई हैं, पहले उस तरह से एक्टिव नहीं थी। इस बार जो हम देख रहे हैं कि उनके कुछ क्लिप्स भी आ रहे हैं सामने, जो जूम मीटिंग पीटीआई की अपनी हुई है उसमें वो बड़ी सख्ती से कह रही हैं और वो कह रही हैं हमने बानी पीटीआई की कॉल का वेट नहीं करना, हम खुद निकलेंगे तो ही मामला आगे बढ़ेंगे। तो इस पर किस तरह से देख रहे हैं आप, कुछ अचीव कर पाएंगे ये? हमने देखे कुछ टाइम के हालात और अभी के हालात में शायद थोड़ा सा मुझे फ़र्क महसूस हो रहा है और वो ये है कि जो 25 नवंबर की कॉल है मेरे ख्याल में सोच समझ के इस लिहाज से दी गई है कि शायद कुछ बैकडोर प्लानिंग भी पीटीआई की हो चुकी होगी और इसमें अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में शायद अदालतों के अंदर जो मामला हैं वो भी किसी रास्ते चलने की जो है वो तरफ जाएंगे। लेकिन जहाँ तक इस वक्त का ताल्लुक है वो कॉल की है अलीमा खान ने। इससे पहले हम देखते थे कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो जत्था लेके चल पड़ते थे। अगर कॉल आई है उस तरफ से तो मेरे ख्याल में एक शायद जो मनसूबाबंदी पीटीआई कर रही है वो ये है कि अली अमीन के साथ इख्तिलाफ भी जाहिर बात है विजिबल था कि जो सेंट्रल लीडरशिप थी वो इस बात से भी खायफ थी कि शायद उनका कद बढ़ता जा रहा है, वो ज्यादा पार्टी को अंदर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो अब जो कॉल आई है वो अलीमा और बड़ी सख्ती वाली कॉल है, वो उसमें ये कह रही है कि हमारी फैमिली तो पहुंच जाएगी अडियाला के बाहर बैठी रहेगी, अगर आप लोगों ने ज्वाइन कर रहे हैं। मैं उनकी वो गुफ्तगू सुन रही थी, उनकी टोन में बड़ी एक सख्ती थी, जैसे वो कमांड कर रही हूँ। देखिए मेरे ख्याल में जो सियासी लोग हैं, जो सियासी इस वक्त इमरान खान के गिर्द हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के गिर्द हैं या पीएमएलएन के गिर्द हैं, वो सब मफाद परस्त लोग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद को देखते हैं। इसमें अब दूसरी राय नहीं है। लेकिन इस वक्त जो मेरे ख्याल में अगर जो टेक्निकल इशू है वो ये है कि नेशनल और इंटरनेशनल जो सिनेरियो बन रहा है वो बड़ा मुख्तलिफ है। जैसे मैं पहले कह रहा था कि दिसंबर के एंड तक शायद बानी पीटीआई की जो रिहाई है उसके मामला तय हो जाए और वो बाहर आ जाए, लेकिन इसमें एक आम नुकता ये है कि जब वो खुद चाहेंगे तो वो बाहर आएंगे। अब वो किन टर्म्स कंडीशन पे बाहर आना चाहते हैं, क्या वो वाकई बाहर निकल के लंदन या सऊदी अरेबिया जाना चाहेंगे या वो पाकिस्तान के अंदर रह के वो एक दोबारा एक बकौल उनके कवच हुकूमत के खिलाफ एक मुहिम चलाने की कोशिश करेंगे। तो ये दो सवाल है। दूसरा कि आप कभी भी रूल आउट नहीं कर सकते बातचीत को। क्यों हम कहते हैं कि बातचीत नहीं हो सकती? बातचीत हो भी रही है, होती भी होगी, डिस्कशन भी होती होगी। कुछ तो जरा ये कहते हैं कि जनाब हर इतवार के दिन बानी पीटीआई के पास लोग जाते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, जेल के दरवाजे उनके लिए खोले जाते हैं। ये शाम साहब मेरी जो फोर्सेज है वो तो ये कह रहे हैं कि ऐसा भी हो रहा है। तो देखिए अली अमीन गंडापुर जो है वो एक चीफ एग्जीक्यूटिव है सूबे के, उनके तमाम लोगों के साथ डिस्कशन होती है और वो खुल के मानते भी हैं। जैसे आपने बुशरा बीबी की रिहाई के हवाले से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी हाँ बातचीत हमारी हो रही है। अब देखिए मेरे ख्याल में आप दो तीन चीजों को जरूर रखें। आपने पॉलिटिकल इस टेम्परेचर को कम करना है। आप कब तक अंदर रखेंगे बानी पीटीआई को? मेरे ख्याल में करने का उनका तरीका एक ही आखिरी बात करना चाहूंगा वो है अदालतें। जब तक अदालतों के थ्रू उनको रिलीफ नहीं मिलता मेरे ख्याल में प्रोटेस्ट से उनको कोई फायदा नहीं होगा। हाँ हुकूमत के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा और इस दफा जो टेक्निकल चीज है वो ये है कि इस दफा कोई मेरे ख्याल में एससीओ का इजलास भी नहीं हो रहा, कोई गैर मुल्की दौरे पे भी लोग नहीं आ रहे और मेरे ख्याल में कोई ऐसी डिप्लोमेसी की बात भी नहीं होगी कि जनाब मुल्क को नुकसान पहुंचेगा। अब तो तमाम मामला तय हो गए। अब सोचना ये होगा कि जो प्राइम मिनिस्टर या सदर हैं या जो फजल रहमान साहब है, दूसरी सियासी जमातें हैं, वो क्या सोचती हैं। क्या पीटीआई के पास इस बार वो ट्रम्प कार्ड वाला एज भी है ना, वो ये सोच रहे हैं कि जब तक जनवरी में उठाएंगे हो सकता है यहाँ पर इस तरह से माहौल गरमा दिया जाए कि वहां पे भी वहां से भी रिस्पॉन्स आए। ठीक ऑप्शन कह सकते। मैं नहीं समझता कि शायद अमेरिका इतना जल्दी रिस्पांस देगा। वो अगर ट्रम्प साहब जाती तौर पे कोई शोशा छोड़ना चाहे वो अलग बात है, लेकिन असल मामला ये है कि आपने अगर रिलीफ लेनी है तो अदालतों से लेंगे। अब वो बातचीत से होती है, डिप्लोमेसी से होती है या डील से होती है। मेरे ख्याल में प्रोटेस्ट प्रेशर जरूर बढ़ाएगी, इससे खान बाहर नहीं आएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।